बलूचिस्तान स्टेट्स यूनियन खत्म हो गया, यह इलाका वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, मतलब यह पूरा वेस्ट पाकिस्तान बन गया। ब्रिटिश बलूचिस्तान यानी क्वेटा वाला इलाका भी इसमें शामिल था। लेकिन जब बांग्लादेश की मांग होनी शुरू हुई तो 1970 में पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम खत्म कर दी और फिर से प्रांत बना दिए। तो 1 जुलाई 1970 को बलूचिस्तान को अलग प्रांत बना दिया गया। जो अब ये नक्शा, ये आज का जो बलूचिस्तान प्रांत है वो 1970 में बना। इसमें क्वेटा को राजधानी बनाया गया। यह पाकिस्तान का अब सबसे बड़ा प्रांत है। इधर ईरान, उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में अरब सागर तक। तो यह जो विद्रोह वहां हो रहा है वो अभी की कहानी नहीं है, वो 1948 से चल रहा है। यह पाकिस्तान में था ही नहीं। पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा किया था, यह मानते हैं ये विद्रोही। इसलिए इसके पीछे की कहानी समझनी जरूरी है। 100 बात की एक बात है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव दिखा। बाद में बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 78 अंकों की तेजी रही तो निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ 25,776 पर पहुंच गया। इस दौरान निवेशकों ने 1,87,000 करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो और मेटल इंडेक्स में रही, जबकि आईटी सेक्टर के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। गुजरात के सूरत में अमेरिका के टैरिफ घटाए जाने के बाद कपड़ा व्यापारियों ने जश्न मनाया। उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और अपनी खुशी जाहिर की। बधाई दूंगा मोदी साहब की इन वैश्विक नीति को और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कि उनकी वजह से आज वापस भारत की जीत हुई है। इंदौर की जीडीपी को 2030 तक दुगना करने के लक्ष्य से नीति आयोग के सामने प्रेजेंटेशन दी गई। ये प्रेजेंटेशन इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की तरफ से नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी के सामने दी गई। जानकारी के मुताबिक ये पहला मौका था जब किसी लोकसभा क्षेत्र की जीडीपी बढ़ाने के लिए इस तरह की पहल की गई हो। उधर चीन के शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में 20 से ज्यादा देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हुए एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। इधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच फंसे 2 लोगों को बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्कीइंग कर रहे 2 लोग भारी बर्फबारी के बीच फंस गए। इसकी जानकारी मिलने पर राहत बचाव की टीम वहां पहुंची और उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 5 से 6 फरवरी और 9 से 10 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। साथ ही 6 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान जताया। उत्तर प्रदेश के कानपुर की 19 साल की मूक बधिर खुशी गुप्ता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से खोई हुई आवाज वापस मिल गई। 26 जनवरी को खुशी का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन का पूरा खर्च यूपी सरकार ने उठाया। ऑपरेशन के बाद खुशी न सिर्फ सुनने लगी बल्कि धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। धूप लुटाकर सूरज जब कंगाल हुआ, धूप लुटाकर सूरज जब कंगाल हुआ, चांद उगा फिर अंबर माला माल हुआ। 100 बात की एक बात कही गौतम राज ऋषि ने। कल तक जो देता था उत्तर प्रश्नों का, आज वही उलझा सा एक सवाल हुआ। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात करें। अरब सागर में अमेरिका और ईरान का युद्ध भड़क गया है। अमेरिका के जंगी बेड़ों ने भयानक हमलों का विध्वंसक फर्स्ट राउंड शुरू किया है। अमेरिका ने खामेनेई के सबसे बड़े शिकारी ड्रोन को बेमौत मार डाला है। सुपर पावर के भीषण हमले से ईरान में कोहराम मच गया है, क्योंकि ईरान जिन हथियारों के दम से अमेरिका से युद्ध का दम भर रहा था, वो एक झटके में धुआं धुआं हो रहे हैं।
जिस युद्ध को ट्रंप टालने के मूड में थे, वो ईरान के ड्रोन चिथड़े उड़ने के बाद भड़क गया है। गलती ईरान की तरफ से हुई है। ईरान ने अमेरिका के जंगी बेड़ों की जासूसी और हमलों की जुर्रत दिखाई है, जिसके जवाब में अमेरिका ने शिकारी ड्रोन को बारूदी हमलों में तबाह कर डाला है। ईरान ने अरब सागर में अमेरिका को चैलेंज देने का जोखिम उठाया। ईरान ने शाहिद 139 ड्रोन को जंगी बेड़ों के बेहद करीब भेजकर अमेरिका को सरप्राइज देने की कोशिश की। हालांकि सुपर पावर के जंगी हथियार वॉर मोड में हैं। जैसे ही ईरान का शाहिद 139 ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब पहुंचा, उसे अमेरिका के F-35 जंगी जेट ने मिसाइल धमाके में भस्म कर दिया। ईरान पर हमले शुरू होने के बाद ट्रंप की इस धमकी के सच होने का खतरा बढ़ गया है। They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. लेकिन रिपोर्ट है कि शाहिद ड्रोन ने अपना मिशन पूरा कर लिया। खामेनेई के फोर्स ने जिस मकसद के लिए अपने ड्रोन की कुर्बानी दी है, वो सक्सेसफुल रहा है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री सेना के सारे सीक्रेट ईरान के शाहिद ड्रोन ने उड़ा लिए हैं। ट्रंप के हथियारों की डिटेल, समंदर में तैरते ट्रंप के मिसाइलों के गोदाम, ट्रंप के फाइटर जेट के बेड़ों की जानकारी, लिंकन और बुश कैरियर की एक एक अहम बातें खामेनेई के वॉर हेडक्वार्टर तक शाहिद ड्रोन ने भेज दी हैं। ड्रोन के बदले ईरान उड़ाएगा ट्रंप के दोनों जंगी बेड़े। शाहिद 139 ने भड़काया परमाणु वर्ल्ड वॉर। ईरान के इंतकाम से इजराइल बनेगा कब्रिस्तान। ईरान अमेरिका युद्ध, 3 मुस्लिम देशों में गेम चेंजर। ईरान पर जब भी हमला हुआ है, वो शांत नहीं रहा। ईरान ने भयानक पलटवार किया है। 12 दिन तक अमेरिका और इजराइल को ईरान ने मिसाइलों से दहलाया था। ईरान ने अमेरिका के बंकर बस्टर हमलों को भी सहा है। ईरान ही वो ताकत है जिससे ट्रंप नेतन्याहू खौफ खाते हैं। लेकिन अब भय वर्ल्ड वॉर का है, क्योंकि खाड़ी में अमेरिका इजराइल पर मोस्ट पावरफुल मुस्लिम देशों ने हमले का सिग्नल दिया है। नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। शाहिद 139 ड्रोन पर हुए हमले से ईरान बहुत ज्यादा भड़क गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ तुर्की के अंकारा में होने वाली बैठक को दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया है। अब अमेरिका और ईरान ओमान में परमाणु डील पर बात करने जा रहे हैं। उधर इजराइल ने ट्रंप को अलर्ट किया है कि ईरान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इजराइल ने ईरान के खिलाफ विस्फोटक रुख अपना लिया है। अमेरिका का जंगी जेट F-35